खुशखबरी, पीटीआई की फतह तस्लीम। कप्तान को अडियाला में बड़ी ऑफर, खान की रिहाई का फैसला हो गया, नवाज शरीफ का बुलावा आ गया। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का वक्त शुरू हो गया। अब इमरान खान की जेल काटने के पीछे जो मकासद थे वो पूरे हो गए। नए इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और कप्तान की फतह तस्लीम कर ली गई। नून लीग सैकड़ों चालों के बाद भी अपने मतलूबा इज़्दाफ हासिल ना कर सकी। इलेक्शन में धांधली साबित, वकला की बड़ी चाल कामयाब। इमरान खान के हक में बड़ा मोअज़्ज़ा, पार्टी छोड़ने वालों की वापसी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं कबूल, नून लीग के अंदर से आवाज़ें बुलंद। कप्तान ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, अदलिया ने भी तहैया कर लिया। कप्तान ने जेल से बड़ी चाल चल दी। खान का अगला लाया अमल क्या होगा? बड़ी बैठक में बड़ा फैसला हो गया। ताकतवरों ने अचानक तोपों का रुख नून लीग की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान के सियासी माहौल में अचानक इस तब्दीली की बड़ी वजह क्या है? कुदरत अब कैसे कप्तान पर मेहरबान हो रही है? नवाज शरीफ अपनी वापसी पर क्यों पछता रहे हैं? किसकी लाहौर दौड़ें लग रही हैं? ताकतवरों की जानिब से तहरीक इंसाफ को किस मामले में गो हेड का सिग्नल मिला है? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, ताकतवरों को भी अब इस बात को भांप लेना चाहिए कि इमरान खान को मुल्क की सियासत से हटाकर मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी की गई और पीडीएम को मुसल्लत करके इससे भी बड़ा ब्लंडर किया गया। जबकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर मैं इन्हें सियासत से हटाया गया तो वो मज़ीद खतरनाक होकर मैदान में उतरेंगे। और इनकी ये बात सच भी हो गई है। और अब तो मुल्की अदलिया ने भी कप्तान के मुखालिफिन को ये बावर कराया है कि अब उनकी मज़ीद नाइंसाफ़ियाँ और बदनवानियाँ नहीं चलेंगी। इत्तलात है कि अब हर मुल्की इदारे की जानिब से इमरान खान की जीत का सर्टिफिकेट जारी हो रहा है और नून लीग को समझ आ रही है कि इनके हज़ारों प्लानिंग्स भी अब कुछ काम नहीं कर सकेंगी। जबकि एक खबर ये भी है कि एक तरफ इमरान खान को जेल से रिहाई दिलवाने की तैयारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ बड़े मियाँ को शहर इक़्तिदार से एक बड़ा बुलावा आया है। ये बुलावा क्यों और किस मकसद की तकमील के लिए आया है? क्या नवाज शरीफ का आखिरी दौर होगा? इलेक्शन में जीत के बाद इमरान खान को जेल में अब क्या क्या ऑफर्स की जा रही हैं? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो के तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, खान साहब के लिए बात भी खुश आइंद है कि बरसों पाकिस्तान की सियासत पर राज करने वाली सियासी जमातें अब आखिरकार अवाम के सामने बेनकाब हो रही हैं और खान साहब को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। जबकि कुछ खबरें ये भी हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के बयान हल्फी सामने आ गया। हल्फनामे के मुताबिक अरकान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के शक 92 की झीली शक 6 के तहत सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत की दरख्वास्त दी है। 2024 आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुआ। मेरे पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का मौका मौजूद है। मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ हूँ जिसकी क़यादत पहले ही मेरी शमूलियत मंजूर कर चुकी है। अरकान के हल्फनामे आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। खत में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के अब तक 50 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। क्या रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का ऐलान कर दिया। पीर को पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों में हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में खसूसी नशिस्तों के लिए दरख्वास्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन में आज उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत के दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ से मुतल्लिक इत्तलात आई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इन दिनों इस्लामाबाद हैं। नवाज शरीफ खसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद गए। नवाज शरीफ का तकरीबन एक हफ्ते तक मरी में क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्को हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई के नाम से एक पार्टी नोटिफिकेशन वायरल है जिसके मुताबिक बानी पीटीआई कहते हैं कि मैंने सियासत छोड़ दी है। वायरल होने वाले पार्टी नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में इमरान खान ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि हालिया इंतखाबात में कामयाब होने वाले पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि नोटिफिकेशन जारी है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि बानी पीटीआई और पार्टी मेंबर्स के हवाले से तमाम नोटिफिकेशन सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट से जारी किए जाएंगे।
दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर फैसल फाउडा ने कहा है कि लंगड़ी लोली हुकूमत बनती नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत 6 माह से भी ज़्यादा चल सकेगी। पीटीआई पंजाब और मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकती। निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल फाउडा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अब बल्ले बल्ले है। जरदारी साहब स्मार्ट खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा कि तमाम अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। सदारत किसी आला शोहरत वाले को मिलेगी। सिंध और बलोचिस्तान की वज़ारत आला पीपल्स पार्टी ले गई। इनका कहना था कि मुलाकातों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पीटीआई JUI से इत्तेहाद की आमद की निशानी है। फैसल फाउडा ने कहा कि पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़ दे, जमहूरी तरीके से हुकूमत बनाइए, जमहूरियत के लिए PP और नून लीग से इत्तेहाद कर ले। साबिक वजीर फैसल फाउडा ने कहा कि पीटीआई में फसली बटेरे शामिल हैं। मानी पीटीआई को सियासत में रहना है तो इन्हें 2 कदम पीछे हटना होगा। इन्होंने कहा कि पीटीआई को मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी, सिस्टम को सिस्टम के तहत लेकर चलना चाहिए। इनका कहना था कि पटारी में कमिश्नर चट्टा जैसी चीज़ें रखी होती हैं। इनका ज़मीर रिटायरमेंट के 10 दिन पहले कैसा जागा। फैसल फाउडा का कहना था कि सोशल मीडिया को धंधे से लगा दिया है, इंजॉय करें। इन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई पंजाब और मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकती, चांद पर जाकर हुकूमत बना सकती है तो बना ले। इनका कहना था कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के दावे किए, आने वाले इलेक्शन ये सब जमातें नहीं होंगी। दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर फैसल फाउडा ने कहा है कि लंगड़ी लोली हुकूमत बनती नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत 6 माह से भी ज़्यादा चल सकेगी। पीटीआई पंजाब और मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकती। निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल फाउडा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अब बल्ले बल्ले है। जरदारी साहब स्मार्ट खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा कि तमाम अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। सदारत किसी आला शोहरत वाले को मिलेगी। सिंध और बलोचिस्तान की वज़ारत आला पीपल्स पार्टी ले गई। इनका कहना था कि मुलाकातों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पीटीआई JUI से इत्तेहाद की आमद की निशानी है। फैसल फाउडा ने कहा कि पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़ दे, जमहूरी तरीके से हुकूमत बनाइए, जमहूरियत के लिए PP और नून लीग से इत्तेहाद कर ले। साबिक वजीर फैसल फाउडा ने कहा कि पीटीआई में फसली बटेरे शामिल हैं। मानी पीटीआई को सियासत में रहना है तो इन्हें 2 कदम पीछे हटना होगा। इन्होंने कहा कि पीटीआई को मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी, सिस्टम को सिस्टम के तहत लेकर चलना चाहिए। इनका कहना था कि पटारी में कमिश्नर चट्टा जैसी चीज़ें रखी होती हैं। इनका ज़मीर रिटायरमेंट के 10 दिन पहले कैसा जागा। फैसल फाउडा का कहना था कि सोशल मीडिया को धंधे से लगा दिया है, इंजॉय करें। इन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई पंजाब और मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकती, चांद पर जाकर हुकूमत बना सकती है तो बना ले। इनका कहना था कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के दावे किए, आने वाले इलेक्शन ये सब जमातें नहीं होंगी।